जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक जजमेंट की कॉपी लेकर आया हूं और वो फैसला आपको झकझोर देगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मात्र 16 महीने की सर्विस देने के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है अपनी अभागी माता कांता देवी। तो दोस्तों, ये केस है कांता देवी का, जो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की सेवा के बदले अपना हक मांगती है। काफ़ी लंबा संघर्ष करती है, दफ्तरों के चक्कर काटती है, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिलता और वो अपनी किस्मत मान के बैठ जाती हैं। तो उसके 14 साल बाद आपके जैसा कोई एक सज्जन मिलता है और बताता है कि आपका बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, आपका बेटा जिस विभाग में जॉब करता था वहाँ से आपको पेंशन मिलनी चाहिए। तो तब वो दरवाज़ा खटखटाती है। सितंबर 2019 में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और वहाँ से उसको न्याय मिलता है। और न्याय मिलता है उसको स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है 19 अप्रैल 2023 को, यानी 2019 से 2023 तक। बीच में कोविड भी आता है, उसकी परीक्षाएं लंबी होती जा रही थी, लेकिन इसने के बावजूद भी सरकार का या कहिए सरकारी अधिकारियों का कलेजा नहीं पसीजा और अभी उसकी परीक्षाएं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद इस आदेश को उन्होंने चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी। इस फैसले को माना नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं किया और उच्च न्यायालय में वो चले गए। उच्च न्यायालय के अंदर उन्हीं कायदे कानूनों का हवाला दिया गया। उन कायदे कानूनों के तहत, आर्मी ऑर्डर्स के तहत जो रूल रेगुलेशन हैं, जो उसके इंटाइटलमेंट रूल्स हैं, कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स 1982 इन शॉर्ट रूल्स का हवाला दिया और उन्हीं के तहत उच्च न्यायालय ने अगेन एएफटी के फैसले को बरकरार रखा और जजमेंट दे दिया 31 मार्च 2025 को। यानी कि अब उनके लिए एएफटी का फैसला ही मान्य था और वही सिद्ध हुआ कि एएफटी ही ने जो फैसला दिया है वो सही है। लेकिन अभी पता नहीं कि गवर्नमेंट अब इसको लागू करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। अब आते हैं बहुत ही संक्षिप्त में कि आखिर ये मैटर था क्या। दोस्तों, 8 सितंबर 2002 को एक युवा सेना में भर्ती होता है और वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डोगरा रेजिमेंट में परमानेंट पोस्टिंग चला जाता है और वहाँ से वो 36 दिन की एनुअल लीव आता है। यानी कि ट्रेनिंग के पीरियड में वो 28 दिन की रिक्रूट लीव काट चुका होता है और बाकी 36 दिन की वो एक एनुअल लीव आता है 1 जनवरी 2004 से 6 फरवरी 2004 तक। और दोस्तों, 29 जनवरी 2004 को वो रेलवे स्टेशन जाता है अपना रिटर्न कार्ड रिजर्वेशन कंफर्म करने के लिए और इसी बीच वो एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। इस तरीके से वो अभागी माता अपने मुकद्दर का फैसला मान के अपने घर बैठ जाती हैं, चुपचाप बैठ जाती हैं। जब उनको आपके जैसा कोई सज्जन बताता है कि आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब में था, आपको उनकी पेंशन मिलनी चाहिए, तब उन्होंने ये सब कार्रवाई की। और ये कार्रवाई करने के बाद 19 मार्च 2023 को जो फैसला सुनाया था, उसी फैसले को अब हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया और कहा कि वही सही है, उसके फेवर में आदेश पारित कर दिया। तो दोस्तों, क्या इस केस में इतना लंबा संघर्ष होना चाहिए था? क्या ये न्याय सही मिला? इतने दिन तक उसको इंतज़ार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, यस ये सही है? आप इस पर कमेंट जरूर दें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और भी कोई ऐसा हो सकता है जो इस तरह की किसी घटना का शिकार हो या कोई हार हूर के अपने घर बैठा हो, जिसको पेंशन न मिल रही हो या उसको उसका हक नहीं मिल रहा हो। तो इस तरह की जानकारी पाने के बाद वो भी कोई अगर एक केस भी निकल के सामने आता है और उसका भला होता है तो उसके लिए ये आपकी एक बड़ी सेवा होगी। और अंत में माननीय जज साहब को, जिन्होंने ये फैसला सुनाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कांता देवी का बाकी का जीवन ठीक अच्छा कटे
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी ना घटे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।